क्या नेपाल के जरिए सारे आतंकवादी पहले बिहार आते हैं और उसके बाद भारत के अन्य राज्य में जाकर तबाही मचाने का प्रोग्राम फिट करते हैं? क्या नेपाल के जरिए बिहार आना इतना आसान है कि नेपाल के जरिए बिहार में सारे आतंकवादी पहले घुसते हैं और उसके बाद भारत के अन्य जगहों पर जाकर अपना प्लान बनाते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं और भारत की बर्बादी की कहानी लिखते हैं? इस बात की चर्चा आज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसी कई खबरें आ चुकी हैं पिछले 7 दिनों में जो ये साबित करती हैं कि बिहार अब आतंकवादियों के लिए एक ऐसा सेफ जोन बन गया है जहां पर आतंकवादियों के आने में 1% भी डर नहीं लगता है। आतंकवादी सीधा नेपाल आते हैं। नेपाल और बिहार का जो बॉर्डर है वो लमसम 729 किलोमीटर का है। मतलब 729 किलोमीटर का एरिया जो है वो एकदम खुला हुआ है और कहा जा रहा है कि उसी के रास्ते नेपाल से आतंकवादी बिहार में घुसते हैं और उसके बाद भारत के हर राज्य में जाकर अपना जो दहशतगर्द वाला काम होता है वो जाकर वहां करने लगते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या बिहार इतना आसानी से क्रैक किया जा सकता है? क्या आतंकवादियों के लिए बिहार इतना सुरक्षित हो गया है कि नेपाल के रास्ते वो पहले बिहार में घुसते हैं और उसके बाद अन्य कई जगह पर भी जाते हैं? बात अगर हम अपने सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान अपने आतंकवादियों को, अपने उन लोगों को पहले बिहार भेज रहा है और उसके बाद वो बिहार जाने के बाद यहां कुछ समय बिताते हैं और तब भारत के अन्य जगहों पर जाते हैं और जो उनको कहकर भेजा गया होता है या जिस मिशन पर वो लोग काम कर रहे होते हैं वो काम जाकर अन्य राज्य में करते हैं। आप याद करिए 2013 जब यासीन भटकल को नेपाल के बॉर्डर से, मतलब बिहार और नेपाल के बॉर्डर से गिरफ्तार किया गया था। ऐसी लंबी फहरिस्त है जिसमें हम आपको यह बता सकते हैं कि बिहार और नेपाल के बॉर्डर से कई आतंकवादियों को उठाया गया। वो लोग एकदम मिशन मोड पर पूरे भारत को बर्बाद करने का काम कर रहे थे और वो सारे के सारे बिहार घुसते हैं और बिहार के बाद भारत के अन्य राज्यों में जाते हैं। इसका मतलब यह कि वो समझते हैं कि बिहार में उनको नहीं पकड़ा जाएगा। अगर हम भारत और नेपाल की बॉर्डर की बात करें तो लमसम 1791 किलोमीटर का यह बॉर्डर है और 729 किलोमीटर का बॉर्डर सिर्फ बिहार और नेपाल का लगता है। मतलब लमसम 750 किलोमीटर का वो खुला बॉर्डर है। इसीलिए क्योंकि नेपाल और बिहार का जो बॉर्डर है, अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर, वहां की व्यवस्था भी ठीक नहीं है और जब व्यवस्था ठीक नहीं है तो यह कहा जाता है कि उनको घुसने में आसानी है। अगर हम सुरक्षा के लिहाज से देखें तो 7 दिनों में जो खबरें चल रही थी उसको लेकर अभी नेपाल और बिहार के बॉर्डर पर चौकसी को बढ़ा दिया गया है। लेकिन असलियत यह है कि हर वक्त वहां पर उतने ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद नहीं होते हैं और इसीलिए आपने सुना होगा कि नेपाल और बिहार में सामानों की तस्करी भी बहुत ज्यादा होती है। पेट्रोल से लेकर गुटखा से लेकर हर चीज का तस्करी होता है। जो रजनीगंधा बिहार में महंगा मिलता है वही रजनीगंधा नेपाल में सस्ता मिलता है और रक्सौल में और नेपाल और बिहार के सारे एरिया में नेपाल से गुटखा लाकर बिहार में लोग बेचते या खाते हैं। पेट्रोल डीजल का भी वही कभी कभी सीन रहता है और इसी को लेकर ऐसा कहा जाता है कि नेपाल इतना सुरक्षित हो गया है घुसने के लिए बिहार में और बिहार इतना सुरक्षित हो गया है कि यहां पर आतंकवादी समय बिताते हैं और उसके बाद भारत के अन्य कोनों में जाकर अपना अपना काम करने लगते हैं और जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको इस बात की खबर ही नहीं पड़ती है कि ऐसा कुछ हुआ भी है। और अब इसको लेकर लगातार तहकीकात की जा रही है। पटना से कल दानिश नाम के एक लड़के को उठाया गया है जो पाकिस्तान के एक फैजल नाम के लड़के से सीधा कनेक्टेड था। वो बात कर रहा था जिहाद करने की 2023 और 2024 में। हम सब जानते हैं कि 2024 में भारत में लोकसभा का चुनाव होने वाला है और लोकसभा के चुनाव में अगर दानिश का यह प्लान था तो आप समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी टारगेट थे और ऐसी सारी खबरें अभी पटना से आ रही हैं। लेकिन यह पूरा पटना का जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाता है नेपाल और बिहार बॉर्डर पर, क्योंकि कहा जा रहा है कि बिहार और नेपाल बॉर्डर एकदम सुरक्षित है उन आतंकवादियों के लिए। वहां पर चौकसी ज्यादा नहीं है। कोई चाहता है वो घुस जाता है और घुसने के बाद उनसे कोई पूछताछ नहीं होती है। वो लोग बिहार में समय बिताते हैं और उसके बाद उनको जो मिशन दिया गया होता है उस पर काम करने के लिए चले जाते हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या नेपाल और बिहार का बॉर्डर आतंकवादियों के लिए एकदम सेफ जोन बन गया है? क्या बिहार आतंकवादियों के लिए सेफ है कि जब उनको मन करता है आकर यहां रह ले रहे हैं और उसके बाद अपने काम पर लौट जा रहे हैं? और इन सब को लेकर तहकीकात जारी है। पुलिस बल को वहां पर बढ़ा दिया गया है, लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है कि ऐसा क्यों हो रहा है। बहरहाल इस खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। कोई अपडेट आएगी तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।